नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ के नगर वाराणसी से ग्रैंडपा गार्डन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों देखिए, फिटकरी का एक टुकड़ा सूखते पौधे को, मरते पौधे को बचा सकता है। इस वीडियो में आप जानेंगे आम के पौधे में फिटकरी का जादू। यदि आपका आम का पौधा सूख रहा है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, ये टहनियाँ ऊपर से नीचे की तरफ सूख रही हैं, डाई बैग की बीमारी लगी है, पौधे की पत्तियों में कीड़ा लग चुका है, जड़ में फंगस, कीट, वायरस की शिकायत है, आपके गमले की मिट्टी खराब हो गई है, तो फिटकरी का एक टुकड़ा आपके आम के पौधे को सूखने से बचा सकता है। अगर इस तरह से, ये देखिए मेरा आम का पौधा ऊपर से नीचे की तरफ सूख रहा है, इस तरह से यदि आपका आम का पौधा सूखता है तो आप घबराएं नहीं। आपको फिटकरी का इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है, फिटकरी को इस्तेमाल करने की क्या विधि है, कितनी मात्रा इस्तेमाल करना है, इस वीडियो में इस मरते पौधे को बचाने की सारी जानकारी आपको मिलेगी फिटकरी के केवल एक छोटे से टुकड़े से। मेरा आम का पौधा सूख रहा था, हमने शुरुआत में ही इसका इलाज प्रारंभ किया। एक बार मैं इसका इलाज कर चुका हूँ। ये देखिए, जब हमारी ये पत्तियाँ हल्की हल्की सूख गई थी, उसी समय 20 दिन पहले ये देखिए हमने सारी पत्तियों को यहाँ से कट कर दिया है। ये 4-5 शाखाएँ निकली थी, सबको यहाँ से कट किया और कट करने के बाद हमने पूरी सावधानी बरता। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कटिंग वाले स्थान पे हमने साफ फंगिसाइड भी, कीटनाशक भी लगा दिया था। अब हमने मिट्टी में भी फिटकरी का इस्तेमाल किया। रिजल्ट क्या मिला, ये देखिए, जो मेरा पौधा एकदम से सूख रहा था, अब ये देखिए इसमें ये नई ग्रोथ आ चुकी है। 20-25 दिन में ये नई ग्रोथ आ गई। आप देख सकते हैं कि मेरा पौधा हरियाली की तरफ बढ़ रहा है। ये ऊपर से नीचे की तरफ अब भी सूख रहा है। तो हमें क्या करना होगा, अब इसको यहाँ से काट करके देखना होगा कि मेरा पौधा कहाँ तक सूख चुका है। जहाँ तक सूख गया है वहाँ तक हमें काट के निकालना पड़ेगा, कोई कटर लेकर के। और यहाँ पे हम इस तरह से देखिए ये तिरछा कट लगाएंगे, तो अब भी इसमें ये सूखा पोर्शन दिखाई दे रहा है। देखेंगे, संतुष्ट हो जाएंगे कि उसके नीचे पूरा हरियाली है, ये हमारा नीचे का तना सूखा नहीं है। तो इस तरह से ये देखिए हमने यहाँ पे कट कर दिया, अब ये सही है। इसमें भी देखिए थोड़ा सा ये फंगस का असर है छिलके में, तो इसके छिलके को भी थोड़ा सा इस तरह से, देखिए ये डंठल जो हमारा है, इसका तना है, अब हमको आप यहाँ पे हरा मिल गया, तो यहाँ पर काट करके इस तरह से कटिंग कर दीजिए। यहाँ से नीचे हरा है। अब हमें क्या करना है कि इस तरह से काटने के बाद यहाँ पे कोई ना कोई फंगिसाइड लगाना जरूरी है। और फंगिसाइड हम क्या लगाएंगे, घर की चीज़। ये देखिए हमने बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर लिया है और इसमें देखिए इस तरह से 2-4 बूंद पानी डाल लीजिए। और पेस्ट बनाने के बाद आपको अच्छी तरह से इस कटे हुए भाग पे इस हल्दी पाउडर के फंगिसाइड को आपको यहाँ पे इस तरह से अच्छी तरह लगा देना है। करने से पहले आपको अपना औजार भी साफ़ करना है। औजार को आप बेकिंग सोडा से साफ़ कर सकते हैं। उपचार से पहले आप जानिए कि आपका आम का पौधा क्यों सूखता है। अब इस पौधे के सूखने के कई कारण होते हैं। पहला कारण जानिए, पानी की कमी, पानी की अधिकता या बरसात का पानी आपके गमले की मिट्टी में रुकना। अगर पानी आप कम डालते हैं तो नमी न मिलने के कारण पौधा सूख जाता है। ज़्यादा पानी डालते हैं तो ज़्यादा पानी डालने से मिट्टी गीली रहती है, गीली मिट्टी में लगते हैं नीमाटोड, जड़ों में गांठ बन जाती है, मिट्टी में फंगस लग जाता है, दीमक, कीट मिट्टी में पनपते हैं। तो इसकी वजह से भी ये आम का पौधा आपका जड़ें खराब होने से पोषक तत्वों को पौधा इंटेक नहीं कर पाता है, इसकी वजह से भी पौधा सूखता है। पौधे के सूखने का अगला कारण न्यूट्रिएंट्स की कमी। अगर आपके पौधे को ज़रूरत के हिसाब से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है, पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, तो इसकी वजह से भी आम का पौधा सूख जाता है। ये सब खास बातें रहीं जिनके कारण से आपके आम का पौधा सूखता है। अब ये देखिए, सूखते आम के पौधे का हमने इलाज प्रारंभ किया, हमको रिजल्ट मिला। पहली बार के इलाज के बाद आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे नई ग्रोथ आने लगी है। लेकिन ये जो ऊपर से डाई बैग था ये ठीक नहीं था, तो जितना पोर्शन सूखा था हमने उसे काट दिया, काट करके हल्दी पाउडर लगा दिया। अब हमको जो मेन कारण एक हमने आपको बताया कि न्यूट्रिएंट्स की कमी, तो न्यूट्रिएंट्स की कमी के लिए आपको फिटकरी
काम करेगी। लेकिन आप इस तरह से अपने गमले के मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए। मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए। आपको सावधानी क्या रखना है कि गमले में पानी आपको ज़्यादा नहीं डालना है, पानी कम डालिए, लेकिन नमी सूखने भी ना पाए, इस बात का ध्यान रखिए। तो इस तरह से मिट्टी को आपको कर लेना है भुरभुरी। जिस समय आप मिट्टी बनाते हैं उस समय मिट्टी को वेल डेंड बनाइए, ताकि आपके आम के पौधे के गमले में पानी ना रुके। जो भी आप पानी डालें, पानी देने झोल से बाहर निकलने लायक मिट्टी होनी चाहिए। अब इसको ताकत भी चाहिए। फिटकरी इसको सूखने से बचाएगा, लेकिन इसकी ग्रोथ के लिए आम के पौधे को ताकत चाहिए। अब ताकत देने के लिए आपको भून कर भी किसी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना है। आप यदि यूरिया और डीएपी का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधे की जड़ें खराब हैं और आगे तुरंत खराब हो जाएंगी। तो आपको न्यूट्रिएंट्स देना है। ये देखिए, हमने लिया है गोबर की खाद। गोबर की खाद को इस तरह से 2 मुट्ठी गोबर की खाद है अपने मिट्टी में इस तरह से डाल दीजिए। मिक्स कर लेते हैं बहुत थोड़ी सी मात्रा। आप ये देखिए, एक सफ़ेद पाउडर है, ये देखिए थोड़ा मात्रा, ये मात्रा अधिक से अधिक आधा ग्राम या 1 ग्राम की होगी। अब यह सफ़ेद पाउडर क्या है, इसको इस तरह से देखिए, आपको पूरी मिट्टी में चारों तरफ छिड़काव कर देना है। ये फिटकरी भी एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल होती है। जो हमने सफ़ेद पाउडर डाला है या चूने का पाउडर है, यह भी एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल होता है। तो दोस्तों, इस तरह से चूने का पाउडर डालेंगे इसके बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए। देखिए, एक चीज़ और डालना पड़ता है। ये देखिए हमने लिया है ऊपरे की राख, लेकिन राख की मात्रा ज़्यादा नहीं डालना है। यह मेरे हाथ पे देखिए, राख के 5 ग्राम की मात्रा, राख के 5 ग्राम की मात्रा को हम इस तरह से अपने गमले की मिट्टी में भुरकाव कर देते हैं और इसे देखिए हाथ से हम मिट्टी में मिक्स कर देंगे। दोस्तों देखिए, हमने अपने आम के पौधे के लिए पोषक तत्व का जुगाड़ कर दिया। अब हम आते हैं फिटकरी पे कि फिटकरी को, आम के पौधे को, मरते पौधे को, सूखते पौधे को बचाने के लिए फिटकरी का इस्तेमाल हमें कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है। क्योंकि यदि आप फिटकरी ज़्यादा मात्रा में डालेंगे तो आपका आम का पौधा हरा भरा होने की जगह पे सूख जाएगा। आपसे एक निवेदन, यदि आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन में नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, हाइप करिए, अन्यों को शेयर करिए। अपने वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अब आप जानिए, ये फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा आपके आम के पौधे को मरने से, सूखने से कैसे बचाता है। अब इसके इस्तेमाल का तरीका जानिए। दोस्तों देखिए, हम दिखाने के लिए आपको ये 50 ग्राम का फिटकरी का टुकड़ा दिखाए, लेकिन इतनी मात्रा आपको इस्तेमाल नहीं करना है। अब ये गमले की साइज़ समझ लीजिए। ये हमारे 20 लीटर पेंट की बाल्टी में आम का पौधा लगा है। हम जो आपको मात्रा बताएंगे, इस 20 लीटर पेंट की बाल्टी में जितना मिट्टी है उसके हिसाब से। अगर आपका गमला छोटा या बड़ा है तो आपको उसके हिसाब से थोड़ी सी मात्रा ऊपर नीचे कर लेना है। फिटकरी के कितने बड़े टुकड़े का इस्तेमाल करना है, ये मेरे हाथ में आप देखिए, ये फिटकरी का टुकड़ा है। इसका वज़न अधिक से अधिक 2 ग्राम है। ये हम लेंगे 2 ग्राम वज़न का फिटकरी का टुकड़ा। अब इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे इसके बारे में जानिए। दोस्तों ये देखिए पाउडर बना करके, और ये पानी देखिए हमने लिया है, ये 2 लीटर पानी। तो 2 लीटर पानी में ये 2 ग्राम फिटकरी के टुकड़े को हम इस तरह से डाल देते हैं। दोस्तों देखिए, थोड़ा समय लगता है, 5 मिनट लगेगा फिटकरी के टुकड़े में को घुलने में। अब आप फिटकरी के बारे में जानिए। दोस्तों देखिए, फिटकरी में क्या होता है, फिटकरी को क्या बोलते हैं। तो फिटकरी का नाम शॉर्ट में एलम बोलते हैं इंग्लिश में। पोटेशियम अल्मुनियम सल्फेट, इसमें पोटेशियम पाया जाता है और अल्मुनियम सल्फेट होता है। इस तरह से अगर मोटे तौर पे कहें तो इसमें पोटास मिलेगा और सल्फर मिलता है, गंधक। और सल्फर कीटनाशक होता है। इसमें और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कॉपर, जिंक, कोबाल्ट। थोड़ी थोड़ी मात्रा होती है जो हमारे पौधे को ज़रूरत है। फिटकरी एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल है, या कीड़ों को, रोग को, वायरस को ख़त्म करता है। मिट्टी में नीमाटोड का बहुत अच्छा इलाज है।
मिट्टी के पीएच को मेंटेन करता है, क्षारीय मिट्टी को, अल्कलाइन मिट्टी को अल्कोहलिक बनाता है। और आप जानते हैं कि अल्कोहलिक मिट्टी में हमारे पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं, अच्छे से फलते फूलते हैं। फिटकरी बहुत सस्ता है और छोटी छोटी किराना की, जनरल स्टोर की दुकान पे उपलब्ध होता है। आप 5 रुपये से लेकर 10 रुपये तक इसे खरीद भी सकते हैं, बहुत सस्ता है। तो खर्चा जीरो, बगीचा हीरो। कम खर्चे में अपने आम के पौधे को, मरते पौधे को बचाइए। कैसे बचाइए, ये हमने घोल तैयार कर लिया। अब इसके बाद आपको यह जानना ज़रूरी है कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने का तरीका जानिए। पहली बात यह जान लीजिए कि इस फिटकरी को आम के पौधे में महीने में 1 बार से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। मैं पिछले महीने इस्तेमाल किया था, जिसका रिजल्ट ये आपके सामने है। ये आपको नई ग्रोथ दिखाई दे रही है। नई फिटकरी हमारी पानी में घुल चुकी है। इसमें एक चीज़ और मिलाते हैं, ये देखिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर हम इसमें मिला देते हैं, क्योंकि हल्दी पाउडर भी एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल है। तो इस तरह से फिटकरी और हल्दी पाउडर का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया बनता है। अब आगे हम क्या करेंगे, इस गमले की मिट्टी में इस घोल का ज़्यादातर हिस्सा इस तरह से, ये देखिए मिट्टी में हम डाल देते हैं। इतना डालना है कि जड़ तक मिट्टी गीली हो जाए। दोस्तों देखिए, दूसरा तरीका आप जानिए आगे क्या करना है। तरीका स्प्रे करने का तरीका। अब ये देखिए इस तरह से इस फिटकरी के घोल को हम स्प्रे बाटल में भर लेते हैं और इसे हम देखिए अच्छी तरह से हम अपने इस पौधे पे अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं। और ये देखिए ऊपर से नीचे तक ये पूरा तना इतना लगाएंगे कि पूरा तना अच्छी तरह से ये पौधा नहला ले, भीग जाए। दोस्तों देखिए आधा रिजल्ट हमें मिल चुका है। 1 महीना पहले जो इस्तेमाल किए थे, दोबारा इस्तेमाल करने पे ये देखिए यहाँ से बहुत हल्का हल्का आप देख रहे हैं कि आप देखिए यहाँ से हल्का हल्का अंकुर आना शुरू हो गया है। यहाँ से नई टहनियाँ बनेगी और आगे चल के अगर ये ऊपर से मेरा पौधा और कुछ सूखेगा तो थोड़ा सा और इसको काट के निकाल देंगे और एक बार हमें और इस प्रक्रिया को अगले महीने करना पड़ेगा। तो इस तरह से फिटकरी का एक टुकड़ा आपके आम के पौधे को सूखने से बचा सकता है। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। आगे फिर किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, हैप्पी गार्डन।